चौधरी कुटनी भई प्रधान। पाकिस्तान की बागडोर अब पूरी तरीके से चीन के हाथों में चली गई है, उसकी कठपुतली बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए समस्या तो खड़ी करेगा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर चीन कुछ ऐसा बना रहा है जिससे कि वह बदनाम भी ना हो और उसका काम भी हो जाए। और आखिर अमेरिका और चीन एक वैज्ञानिक को लेकर क्यों लड़ रहे हैं? और एक झटके में रूस ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद नाटो देश से लेकर दुनिया के सारे देश सकते में आ गए हैं। कुछ तो बड़ा है जो आने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली है, जहां चीन पाकिस्तान में कुछ ऐसा बना रहा है जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने अचानक से बांग्लादेश से दोस्ती शुरू कर दी है। पाकिस्तान की बांग्लादेश की दोस्ती कहीं पूर्वी क्षेत्र में भी भारत के लिए तनाव पैदा करने वाला तो नहीं है। चीन और नेपाल में इस वक्त उलझा है भारत और पाकिस्तान धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है यह पाकिस्तान की रणनीति कम और चीन की रणनीति ज्यादा हो सकती है। हाल ही में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, हालांकि यह बातचीत ज्यादा लंबी नहीं हुई, 15 मिनट की ही बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत को लेकर भारत ने अपने कान खड़े कर दिए हैं। वजह यह है कि इमरान खान ने जो फोन पर बोला उसके बहुत मायने हैं। वैसे तो बांग्लादेश के अखबारों में इस 15 मिनट की फोन कॉल की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा बहुत है और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अपने ठंडे पड़े रिश्ते में वापस से गर्मी लाना चाह रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा प्रेस रिलीज किया गया और कहा गया कि बातचीत में इमरान खान ने कोरोना और बाढ़ से बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, साथ ही साथ भारत के बारे में भी बात करी और अपने विचार रखे और शेख हसीना को पाकिस्तान आने का न्योता भी दे दिया। पाकिस्तान ने यह कहकर संबोधन किया कि दोनों का धर्म और संस्कृति एक है, इसीलिए बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को बांग्लादेश की राजनीति में जानकार खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी समूह हैं जो कि हमेशा भारत के विरोधी रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अपने बयान में कहा कि हम हमारे भाई बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में नजदीकी रिश्ता चाहते हैं। हमारा इतिहास, मजहब और संस्कृति एक है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान से जिन कारणों से अलग हुआ था उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता एक बहुत बड़ी वजह, और इसी के कारण करीब 50 सालों से दोनों देशों के बीच में संबंध ठंडे ही रहे। लेकिन आज अचानक इमरान खान वापस से रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और अमेरिका एक वैज्ञानिक के मुद्दे पर आपस में भिड़ रहे हैं। बात दरअसल यह है कि अमेरिका का कहना है कि चीन एक पूरी प्लानिंग के साथ सेना से जुड़े अंडर कवर वैज्ञानिकों को अमेरिका भेज रहा है। वैसे बुधवार को ट्रंप प्रशासन ने ह्यूस्टन में मौजूद चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया था और आरोप लगाया था कि इस दूतावास से चीन ऐसी गतिविधियां कर रहा था जो अमेरिका के लिए सही नहीं था। वैसे ह्यूस्टन के दूतावास बंद कराने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अन्य चीनी मिशन भी बंद कराने की बात कही है। इसी तरह के कुछ आरोप एक शोधकर्ता जो कि चीन की हैं और सैन फ्रांसिस्को की दूतावास में पकड़ी गई हैं, उन पर भी लगे हैं और उनका नाम है जुआन तांग, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान की शोधकर्ता थी। वैसे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी चीनी सेना के साथ काम नहीं किया है, लेकिन जांच में जुआन तांग की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली है जिसमें वो चीनी सेना के यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं और उनके घर पर तलाशी जब ली गई तो चीन के पीएलए संबंधित कई सबूत भी मिल गए हैं और जब उनके पीछे पड़ा अमेरिका तो वो सीधे चीनी दूतावास में चली गई और उनका मानना है कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए दूतावास सही ठिकाना है। और अमेरिका का कहना है कि जुआन तांग का मामला एक अकेला मामला नहीं है, इस तरह का प्लान्ड तरीके से पीएलए
कार्यक्रम चलाता है और चीनी सेना से जुड़े वैज्ञानिकों को झूठे आधार पर अमेरिका भेजता है। हालांकि चीनी दूतावास में जिस तरह से बंद के ऐलान के बाद जरूरी कागजात जलाए गए, उसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सचमुच चीनी दूतावास में ऐसे ही कोई कार्य चल रहे होते हैं। जब वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया दूतावास कर्मियों ने, और ऐसा दिखलाया कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नया नहीं है। अब अमेरिका के बदले में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चुंगड़ू में उसके महावाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा करी है। जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच में तनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। अब चीन दुनिया की नजर अपने में से हटाकर पाकिस्तान में केंद्रित करना चाहता है। इसलिए ऐसी खबर आ रही है कि चीन पाकिस्तान में लैब बना रहा है और इन लैबों का इस्तेमाल किया जा सकता कुछ वैसा ही माहौल तैयार करने के लिए जैसा कि अभी है। कोरोना के समय में जैसे लोग परेशान हैं, आने वाले समय में अगर इस तरह के लैब बने हैं पाकिस्तान में तो भारत के लिए जरूर सोचने वाली बात है। वैसे भी अब लड़ाई करने के तरीके बिल्कुल ही बदल गए हैं। कोरोना ने तो यह बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। वहीं ब्रिटेन ने अब रूस के बारे में एक बड़ी चेतावनी दे दी है, जो नाटो देशों के लिए चिंता का सबब बन गया है। ब्रिटेन का कहना है कि नाटो देशों ने रूस को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तक रूस को समझ नहीं पाए, उसकी रणनीति को नहीं समझ पाए, जबकि रूस कहीं आगे निकल गया है। आपको बता दें, वैसे व्लादिमीर पुतिन जब राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने यह कह दिया था कि जितना बजट अमेरिका अपने रक्षा मंत्रालय के लिए रखता है, उतना अगर रूस देने लगे तो इतने ज्यादा हथियार बन जाएंगे और इतने अच्छे हथियार बन जाएंगे जिसकी तोड़ में कोई भी ना होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे चुपके चुपके शांत प्रवृत्ति से रूस ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो कि किसी भी देश के पास नहीं है। रूस ने अपना पूरा ध्यान ऐसे हथियारों को विकसित करने में लगाया है जो उसे सुपर पावर बनाए। हाल ही में कुछ रिपोर्ट इस तरह की आ रही है जो इस दिशा को दिखा भी रही है। एक समय पुतिन ने कहा था कि मेरे हथियार ऐसे होंगे जो अंतरिक्ष में घूमेंगे और अंतरिक्ष से ही वार करेंगे। और अब अमेरिका ने लगाया है बड़ा आरोप। अमेरिका का कहना है कि रूस ने हाल फिलहाल में एक ऐसे अंतरिक्ष पर हथियार की टेस्टिंग करी है जो कि एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। अमेरिकी स्पेस कमांड ने रूस के ऊपर यह आरोप लगाया है और कहा है कि इस एंटी सैटेलाइट परीक्षण से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि 15 जुलाई को एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट करा है रूस ने, और जो खासकर अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए किया गया है। अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट KH-11 रूस के इस एंटी सैटेलाइट टेस्ट का निशाना है। वैसे अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट टेस्ट को लेकर 4 देशी हैं जिनके बीच में यह होड़ लगी हुई है, चीन, रूस, भारत और अमेरिका। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष पर अगर इस तरह के प्रयोग होते रहे तो आपसी लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, अंतरिक्ष की शांति बिगड़ जाएगी और जिस तरह से दुनिया शांति से चल रही है वह भी खत्म हो जाएगी। वैसे कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला जरूर है जिसकी तैयारी रूस कर रहा है। 15 से 21 जुलाई में अचानक से रूस ने अपने सैनिकों की तैयारी का जायजा लिया और वो भी 1.5 लाख सैनिक, 400 एयरक्राफ्ट और 100 युद्धपोत, इनको ड्रिल में शामिल किया गया और ये पहले से तय नहीं था। अचानक से इसकी तारीख रखी गई और देखा गया कि रूस की आर्मी अचानक से कितनी तैयार होती है। आपको बता दें, रूस ने बड़े पैमाने पर इसका अभ्यास आयोजित किया जिसमें 1.5 लाख सैनिक, 400 विमान, 2600 से अधिक हथियार, सैन्य और विशेष हार्डवेयर, 100 से ज्यादा युद्धपोत और छोटे छोटे सहायक पोत शामिल थे। मोटर राइफल, बख्तरबंद तोपखाने, इन सब का इस्तेमाल किया गया इस ड्रिल में। और यह ड्रिल हुआ क्रीमिया में, अस्तरखान में, वोल्गोग्राद में, रोस्तोव में, स्टारोपोल में, रिपब्लिक ऑफ डागेस्तान में, नॉर्थ ओसेटिया, अंडेगिया और चेचन्या में। इन अभ्यास के दौरान में मैदान में लाइव फायर का अभ्यास हुआ, ट्रेनिंग का अभ्यास हुआ। और ये खबर रूस की समाचार एजेंसी टैस ने दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अभ्यास में रूस ने हर क्षेत्र का अभ्यास कर लिया है।
इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, मेडिकल, फौज, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर मशीनरी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टोही और भी बहुत कुछ। ये रिपोर्ट ऐसा कहते हैं कि दक्षिणी सैन्य जिले के वायुसेना और वायु रक्षा सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी सैनिकों के लिए सहायता प्रदान करने और कर्मियों को जल्दी पहुंचाने का प्रशिक्षण और टेस्टिंग हुई। यह रूस के द्वारा अचानक से उठाया गया कदम है जो एक शक के दायरे में ला रहा है रूस को कि रूस भी आने वाले संभावित किसी बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहा है।